विश्व पटल पर भारत का बढ़ता प्रभाव। यदि वैश्विक पटल पर भारत के बढ़ते प्रभाव के विषय में देखें तो सन 2014 के बाद का समय देश को एक महाशक्ति के रूप में उभरता हुआ देख रहे हैं। आज जहां हमारे पड़ोसी देश विकास के लिए संघर्ष कर रहे हैं, वहीं हमारा देश शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, अंतरिक्ष विज्ञान, कृषि उत्पादन, वैज्ञानिक तकनीकी ज्ञान में ऊंचाइयों को छूते विकसित राष्ट्रों को भी पछाड़ने लगा है। आज दुनिया के अधिकांश देश भारत के साथ दोस्ती करना चाहते हैं। हर देश अपने विकास के लिए भारत से मार्गदर्शन व सहायता के लिए लालायित है। हमारी पूर्व स्थिति। यद्यपि अति प्राचीन वैदिक काल में भारत ज्ञान विज्ञान में बहुत आगे था। शून्य एवं दशमलव का योगदान, प्लास्टिक सर्जरी, गणित के विविध सूत्र, 4 वेद, 18 पुराण, महाभारत, रामायण, उपनिषदों का अपार ज्ञान था। तथापि लगभग 1200 वर्ष लगभग मुस्लिम एवं अंग्रेजों के अधीन रहा। सन 1947 में आज़ादी मिलने के बाद भी दुनिया के कई देशों से विकास की दौड़ में हम बहुत पीछे था। हम अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, जापान, रूस, दक्षिणी अफ्रीका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों के सामने अपने देश को पिछड़ा मानते थे। सन 1974 की 18 मई को तथा सन 1998 के परमाणु विस्फोट का विश्व की महाशक्तियों ने विरोध किया। इसके बावजूद भी भारत का विश्व पर कोई प्रभाव न था। भारत की गणना तीसरी दुनिया के देशों में होती थी। भारत स्वयं अपने विकास के लिए विकसित महाशक्तियों की सहायता के लिए लालायित रहता था। भारत के लोग विदेशों में रोजगार, इलाज, स्वास्थ्य के लिए जाया करते थे। स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी ने दुनिया के तमाम विकासशील देशों का एकजुट गुट निरपेक्ष संगठन बनाया, क्योंकि उस समय पूंजीपति देश अमेरिका के साथ और साम्यवादी सोवियत संघ के साथ थे, परंतु फिर भी भारत असहाय था। सन 2014 के बाद सन 2014 में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने विश्व के बड़े शक्तिशाली देशों का दौरा किया, अनेक समझौते किए। कोविड-19 के समय में भारत ने कोविड बीमारी से उबरने के लिए कोविड टीके की सहायता अधिकांश देशों को उपलब्ध करा अपनी साफ सुथरी नीयत का परिचय कराया। हमारा पड़ोसी देश चीन आर्थिक सहायता के नाम पर भारी भरकम कर्ज देकर अपने पड़ोसी देशों को कर्ज उपलब्ध कराता है और कर्ज अदा न करने पर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करने लगा। ऐसे समय में श्रीलंका को $1 अरब की सहायता दे संकट से उबारा। सन 1991 से ही भारत ने उदारीकरण की नीति विश्व के सामने रखी। आज भारत की वैश्विक साख में निरंतर वृद्धि हुई है। इसी वर्ष 9-10 सितंबर को भारत ने विश्व के सबसे ताकतवर शक्ति समूह G20 की अध्यक्षता की। चीन को छोड़कर G5 के सभी प्रमुख देशों ने भारत के सुरक्षा परिषद के सदस्य देश के प्रस्ताव का समर्थन किया। जो चीन भारत को अपने से हेय समझता था तथा जिससे टकराना भारत नहीं चाहता था, आज उसे अपनी शक्ति सामर्थ्य का परिचय करा, उसको समर्थन देने के लिए राजी करने का प्रयास किया। पाकिस्तान हमेशा भारत को डराता था, उसके भीतर जाकर आतंकवादियों को सैन्य शक्ति से उखाड़ दिया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संपूर्ण विश्व को स्वच्छता एवं योग से जोड़ा। इससे पूर्व लोग स्वच्छता को घृणित कार्य समझते थे तथा योग से बहुत कम लोग जुड़े। दुनिया के 177 देशों के नागरिकों ने इस वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में घोषित करने का समर्थन किया। भारत ने इसी वर्ष अगस्त माह में चंद्रमा में अपने विक्रम लैंडर से चंद्रयान को लैंड कर तथा इसी तरह सूर्य की ओर आदित्य L1 सबसे पहले प्रेषित कर एक कीर्तिमान अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्थापित कर लिया है। उपसंहार, वास्तव में आज भारत का विश्व पटल पर प्रभाव बढ़ा है। आज भारत विश्व समुदाय के समक्ष पहले से कहीं अधिक अपनी बात प्रभावी ढंग से रखता है। भारत दुनिया की सबसे उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं में से
एक के रूप में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है। आज बढ़ती जनसंख्या भारत की समस्या नहीं, दुनिया का एक बहुत बड़ा आर्थिक बाजार ग्राहक बन गया है। इन सब के लिए भारत का कुशल नेतृत्व है। धन्यवाद।